हेलो स्टूडेंट्स, हम रीड कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। ठीक है कि हम किस तरह से मटेरियल्स को सॉर्ट करते हैं ग्रुप्स में। तो हमने पहले सीखा था कि किस तरह से हम मटेरियल को डिफरेंट बेसिस के ऊपर ग्रुप्स में सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि हम किस बेस पे ऑब्जेक्ट्स के लिए मटेरियल को चूज़ करते हैं। तो हमने बोला था कि मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ और पर्पस कि किस चीज़ के लिए हम उस ऑब्जेक्ट का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के ऊपर हम किस ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा मटेरियल चूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ में हमने उसकी अपीयरेंस देखी थी कि वेदर वो जो आपके मटेरियल्स है वो लस्टरस है, शाइनी है या नहीं है, रफ़ है, स्मूथ है। ठीक है, किस तरह से वो दिखते हैं। सेकंड हमने पढ़ी थी उनकी हार्डनेस कि वेदर वो हार्ड है या सॉफ्ट है। ठीक है, तो हमने बोला था कि स्क्रैच जिनके सरफेस के ऊपर हम इजीली कर पाते हैं दैट इज़ योर सॉफ्ट मटेरियल्स, एंड जिनके सरफेस के ऊपर स्क्रैच जो है बहुत मुश्किल से होता है या होता ही नहीं है। ठीक है, उनको हमने क्या बोला था, हार्ड मटेरियल्स। ठीक है, आफ्टर दैट हमने पढ़ा था आपकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल कि वेदर वो जो मटेरियल्स है आपके वो वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है। ठीक है, जो पानी में पूरी तरह डिसिपेयर घुल जा रहे थे उनको हमने बोला था सॉल्युबल, और जो नहीं घुलते हैं, जो वैसे के वैसे रहते हैं, उनको हमने बोला था इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे आज एक्टिविटी 5। सो लेट्स स्टार्ट। Collect samples of vinegar, lemon juice, mustard oil or coconut oil, kerosene or any other liquid. Take a glass tumbler, fill it up to half with water. Add a few spoonfuls of one liquid to this and stir it well. Let it stand for 5 minutes. Observe whether the liquid mixes with water. Figure 4.5. Repeat the same with other liquids. As many different liquids as are available to you. Write your observation in table 4.4. ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, हम कल पढ़ रहे थे कि कुछ लिक्विड्स क्या पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट में हमने यही किया था। तो उसी से रिलेटेड आपकी एक्टिविटी 5 है कि आपने कुछ लिक्विड्स जो भी आपके आसपास आपको अवेलेबल है, वेदर वो ऑयल है, ठीक है, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन ऑयल या पेट्रोल, डीजल, जो भी लिक्विड आपके पास अवेलेबल है आप उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है, एक टम्बलर लेना है या एक बीकर या कोई भी आपने गिलास ले लेना है, उसको आधा पानी से भर देना है और उसमें 1 चम्मच हर लिक्विड का आपने 1 बाय 1 ऐड करके देखना है और उसको स्टर करने के बाद अच्छे से आपने देखना है कि वेदर क्या वो लिक्विड जो है वो पानी में अच्छे से घुल रहे हैं या नहीं घुल रहे हैं। ठीक है, और जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन आएगी वो आपने इस टेबल में फिल करना है। ये देखो जैसे यहाँ पे है। ठीक है, सम लिक्विड्स मिक्स वेल विद वाटर वाइल सम अदर्स डू नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिक्विड जो है पूरी तरह से घुल चुका है और इस वाली में लिक्विड जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। ठीक है, we notice that some liquids get completely mixed with water, some others do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time. ठीक है, तो हम देखेंगे कि कुछ लिक्विड्स जो है वो अच्छी तरह से घुल जाते हैं पानी में, जबकि कुछ लिक्विड्स ऐसे भी हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं और वो अपनी ही एक सेपरेट लेयर पानी के ऊपर बना लेते हैं। ठीक है, some gases are soluble in water, whereas others are not. Water usually has small quantities of some gases dissolved in it. For example, oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of animals and plants that live in water. ठीक है, इसी तरह से लिक्विड्स की तरह कुछ गैसेस भी हमारी ऐसी है जो कि पानी में घुल जाती है और कुछ जो है वो नहीं घुलती। ठीक है, जैसे आपकी डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन भी पानी में अच्छे से घुल जाती है और यही जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है पानी में, वो जो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स है जो कि पानी के अंदर रहते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर वो ऑक्सीजन नहीं होगी पानी में घुली हुई तो वो भी ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर।
कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो या तो फ्लोट करते हैं पानी में या फिर सिंक करते हैं। आपने ये लास्ट ईयर भी पढ़ा था, फ्लोट एंड सिंक वाला, ठीक है। While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solid separated out from water. You may have also noticed with some liquids in activity 5. Some of these material that did not mix with water floated to the surface of water. Others may have sink to the bottom of the tumbler. ठीक है। तो आपने एक्टिविटी 4 में सॉलिड्स को देखा था कि कुछ सॉलिड जो इनसॉल्युबल हैं वो पानी में अपनी ही लेयर बना रहे थे। इसी तरह से जो लिक्विड आपने एक्टिविटी 5 में देखा होगा, ठीक है, कि कुछ लिक्विड जो इनसॉल्युबल हैं वो भी अपनी एक सेपरेट लेयर बना रहे थे, ठीक है। तो अब वो मिक्स नहीं होते हैं। अब जो मिक्स नहीं होंगे वो क्या करेंगे, या तो वो फ्लोट करेंगे, ठीक है, पानी के ऊपर तैरेंगे, या पानी में वो डूब जाएंगे, सिंक कर जाएंगे, ठीक है। We notice many examples of objects that float in water or sink. Figure 4.6, dried leaves fallen on the surface of a pond, a stone that you throw into this pond, ठीक है। अब आपने इसी तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे जो कि पानी में तैरते हैं या डूबते हैं। जैसे सूखी पत्ती अगर तालाब में गिर जाए, ठीक है, तो वो क्या करेगी, पानी में फ्लोट करेगी। इसी तरह से अगर आप उसी पोंड में पत्थर डाल दो, ठीक है, वो क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। जैसे यहाँ पे फिगर में दिया है, देखो बीकर में कुछ चीज़ें डाली हुई है, ठीक है, कुछ जो है वो ऊपर पानी में है, ठीक है, ये फ्लोट कर रही है, जैसे कि स्टोन और कॉइन जो है ये सिंक कर गया है, ठीक है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट हैपन्स टू ऑल दीज, ठीक है। जैसे हनी भी अगर आप पानी में डालो, ठीक है, तो प्योरिटी ऑफ हनी चेक करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हम हनी को डिज़ोल्व करके देखते हैं, पानी में उसकी लेयर बना के देखते हैं, ठीक है। तो इन ऑब्जेक्ट्स को क्या होता है, Bujo would like you to give him 5 examples each of objects that float and those that sink in water. What about testing these same materials to see if they float or sink in other liquids like oil, ठीक है। तो बूजो ने आपको ये जो 5 एग्जांपल्स दिए, ठीक है, कि जो फ्लोट करते हैं और जो सिंक करते हैं, तो आप उनको क्यों ना अदर लिक्विड्स में भी टेस्ट करके देखो। जैसे लिक्विड आपके पास ऑयल्स हैं, ठीक है, ऑयल में डाल के देखो कि क्या ऑयल में भी वो उसी तरह से फ्लोट कर रहे हैं या सिंक कर रहे हैं जैसे वो वाटर में करते हैं। तो आप ये अपने घर पे करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।